हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, फटाफट इसे तैयार कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है और आप इसे कम समय में तैयार करने की कोशिश करेंगे। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या होता है बच्चों। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाला उपकरण। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाला उपकरण। तो ये जो सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें हम सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप से देखते हैं, यानी सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखते हैं। वहीं पे जब खगोलीय दूरदर्शी की बात आती है तो दूरदर्शी मतलब दूर की वस्तुओं को देखने वाली कोई भी प्रकाशिक यंत्र है। अर्थात हम यदि एक अंतर देखें, सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का जो उपकरण है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। अर्थात आप इससे लिख सकते हो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप से देखने के लिए करते हैं। वहीं पे जब खगोलीय दूरदर्शी की बात आती है तो खगोलीय मतलब आकाशीय पिंडों को देखने के लिए हम इस प्रकार के प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी में आप लोग लिख सकते हैं कि इसका उपयोग हम आकाशीय पिंडों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए करते हैं। वैसे भी दूरदर्शी मतलब दूर की वस्तुएं, तो भाई ऐसा मत समझना कि भाई पृथ्वी की रखी चीजें वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। यदि हम पृथ्वी की चीजों की वस्तुओं को अध्ययन करना चाहते हैं तो फिर उसका प्रयोग किया जाता है बच्चों पार्थिव दूरदर्शी। क्या, पार्थिव दूरदर्शी। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर ही मतलब 2-4 किलोमीटर दूर एक कोई वाहन है ना, आपके घर से 4, आप देखना चाहते हो कि वो वाहन कौन सा भाई है ना। मान लीजिए 4 व्हीलर है कि कोई भी बड़ी गाड़ी है, ट्रक है, बस है, क्या खड़ा है, उसको देखना चाहते हो तो फिर आप पार्थिव दूरदर्शी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खगोलीय दूरदर्शी सीधा ऊपर मतलब दूर की वस्तुओं को हम देख सकते हैं। चीजें क्लियर है। पहला नंबर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप से देखते हैं, लेकिन खगोलीय दूरदर्शी की बात आ जाती है तो इसकी सहायता से हम आकाशीय पिंडों का स्पष्ट रूप से अध्ययन कर पाते हैं। दूसरा डिफरेंस बच्चों, दोनों में दो लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये सिंपल है। जो आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है इसमें भी 2 लेंस का प्रयोग किया जाता है, खगोलीय दूरदर्शी इसमें भी 2 लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये मानकर चलता हूं एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसमें भी 2 लेंस है बच्चों। क्या, 2 लेंस है। एक अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस छोटा होता है, ठीक है, और जो नेत्रिका लेंस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। थोड़ा नेत्रिका लेंस बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं, पर अभिदृश्यक से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई साहब जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से कम होती है। ठीक है, समझने की कोशिश करें। लेंस भाई साहब एक छोटा और एक बड़ा, दोनों उत्तल लेंस है। और जब छोटा होता है बच्चों तो इसका द्वारक भी छोटा होगा, इसका द्वारक थोड़ा सा बड़ा होगा। ये चीज भी याद रखो आप लोग, ठीक है, ये चीज समझो। अब हम यदि खगोलीय दूरदर्शी की बात करें तो खगोलीय दूरदर्शी में इसका अपोजिट होता है। यदि एक हमारे पास यहां पर उत्तल लेंस है तो नेत्रिका लेंस इससे थोड़ा सा छोटा, और इनमें बहुत कम अंतर पाया जाता है लेकिन इनमें ज्यादा अंतर पाया जाता है। तो पहला तो आप अंतर देख लिए बच्चों कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम वस्तुओं को आवर्धित रूप से, सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप से देखने के लिए करते हैं, लेकिन जो खगोलीय दूरदर्शी होता है इसमें आकाशीय पिंडों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जाता है। अब बच्चों यहां पर हम यदि आपसे कहें कि ये हमारा क्या है, खगोलीय संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, तो इसमें अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी है वो नेत्रिका की अपेक्षा कम है, तो बिल्कुल सही है। इसमें इसका अपोजिट करोगे कि अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी है वो नेत्रिका से ज्यादा होती है, नेत्रिका से अधिक होती है। तो देख लो दूसरा अंतर, इसमें अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी की तुलना में कम, और जो आपका खगोलीय दूरदर्शी है इसमें नेत्रिका की फोकस दूरी की तुलना में अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होती है। डायग्राम से समझो ना, डायग्राम समझ लो। अब देखो जरा, इनका आकार छोटा बड़ा होता है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन खगोलीय दूरदर्शी में छोटा बड़ा आकार और ज्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए भाई साहब इनमें फोकस दूरियों में अंतर बहुत कम पाया जाता है, ठीक है, और इसमें फोकस दूरियों में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। तीसरा अंतर यही है कि भाई साहब अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियों का अंतर बहुत कम होता है, लेकिन वहीं पे खगोलीय दूरदर्शी की बात आ जाती है तो भाई साहब दूरियों में अंतर अधिक होगा। सिंपल है। इसमें अभिदृश्यक का द्वारक नेत्रिका के द्वारक से छोटा होता है। अभिदृश्यक का द्वारक मतलब इसकी लंबाई से क्या होगा, कम होगा, और इसमें अभिदृश्यक का द्वारक
नेत्रिका के द्वारक से अधिक होगा। कितना सिंपल डिफरेंस है यार, कुछ है ही नहीं है, आकार समझ लो बस, थोड़ा सा डिफरेंस आपके मन में होना चाहिए। एक परिभाषा तो ऐसी रटा है, सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप से देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूर की वस्तुओं को आकाशीय पिंडों को देखेंगे तो खगोलीय दूरदर्शी। यदि बच्चों अभिदृश्यक की फोकस दूरी क्या है, कम है, नेत्रिका की अधिक है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक है, नेत्रिका की अभिदृश्यक की फोकस दूरी यदि अधिक है, नेत्रिका की कम है तो फिर खगोलीय दूरदर्शी। इसमें बोला गया भाई साहब आकार एक दूसरे के मतलब बराबर नहीं होते, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दोनों लेंसों में बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए फोकस दूरी में बहुत कम अंतर पाया जाता है। लेकिन खगोलीय दूरदर्शी में फोकस दूरी में ज्यादा अंतर पाया जाता है। और द्वारक की भी बात आ जाती है कि अभिदृश्यक का द्वारक छोटा होगा क्योंकि आकार छोटा है, ठीक है, खगोलीय में अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होगा। इस प्रकार से आपका अंतर कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।